हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक कंसेप्ट में सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोनों ही बड़े काम की चीज़ है। अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट होते हैं यानी कर्ता, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और वर्ब को बोलते हैं क्रिया। ये कितने टाइप की होती है तो उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा आप लेवल तक पहुँचने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इन टॉपिक्स को आप बड़े ध्यान से पढ़िए। देखिए, इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे कर्ता जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट। फर्स्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो कौन कौन से होते हैं ये। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जो हैं दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जो पहला सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट। सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कर्ता। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन कर्ता। एक वचन जो कर्ता होते हैं, इनके बाद वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। देखो कौन कौन से होते हैं ये। ही मीन्स वह। ही काम आता है मेल के लिए यानी पुरुष के लिए। शी मीन्स वह, ये काम आता है फीमेल के लिए यानी स्त्री के लिए। तो ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स यह है। इट काम आता है वस्तु के लिए या जानवर के लिए, लेकिन कभी कभी इट का यूज़ हम करते हैं व्यक्ति के लिए भी करते हैं, कोई विशेष कंडीशन में। जब हम किसी बात पर जोर देते हैं तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं। जैसे इट इज़ आई हु एम मेकिंग ए नॉइज़। ये सेंटेंस जो है यह मैं हूँ। इट इज़ आई मीन्स यह मैं हूँ। हु एम मेकिंग ए नॉइज़, जो शोर कर रहा है वो मैं हूँ। तो यहाँ पर जो इट काम आ रहा है ये इट काम आ रहा है यहाँ पर व्यक्ति के लिए। वैसे हम इट का यूज़ जनरल जो सेंस में करते हैं, एक सामान्य अवस्था में इसका प्रयोग करते हैं वस्तु के लिए और जानवर के लिए, एनिमल के लिए और थिंग्स के लिए। लेकिन कभी कभी हम इट का यूज़ अपने लिए भी करते हैं, यानी कि इंसान के लिए भी करते हैं। कब करते हैं? किसी बात पर विशेष जोर देने के लिए। तो इट इज़ आई, ये मैं हूँ। हु एम मेकिंग ए नॉइस, जो आवाज़ कर रहा है। क्लियर? तो ही, शी, इट और नेम मीन्स किसी का भी नाम, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो, किसी का भी नाम हो। तो किसी का भी नाम क्या होता है? अपने आप में एक ही होता है। क्लियर? तो जो भी नाम होते हैं वो भी सब किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं सिंगुलर में। तो ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन। ये नाउन पढ़ा दिया आपको मैंने। नाउन दो प्रकार के होते हैं सॉरी, नाउन जो हैं दो प्रकार के थे, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन जो होते हैं उनको बोलते हैं एक वचन संज्ञा। क्या बोलेंगे इनको हम? एक वचन संज्ञा होते हैं। तो सिंगुलर नाउन भी किस कैटेगरी में आते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो भी किस में आते हैं? वो भी सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को बोलते हैं हिंदी में अगणनीय, अगणनीय संज्ञा, यानी कि जिनकी गणना ना की जा सके, जिनकी गिनती करना असंभव हो या मुश्किल हो।
उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जिसको गिनना मुश्किल हो उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन में आपके देखो सिंगुलर जो होते हैं, इसमें आने वाले जो कैटेगरीज हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म जो होती है, लिक्विड फॉर्म यानी कि वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, टी है, इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। और इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं मिनरल्स, खनिज, जो भी सब ज़मीन से निकलता है वो सब खनिज होता है, वो भी सब अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। और जो कृषि की जो फसलें होती हैं वो सारी की सारी अनकाउंटेबल नाउन में आती है। और इसके अलावा इसमें जो अपने नाउन पढ़ा था, नाउन का जो 5 प्रकार था उसमें था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा कलेक्टिव नाउन। इसमें जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको ना हम देख सकते हैं ना हम इसको छू सकते हैं, कि ऐसा नाउन संज्ञा जिसे हम केवल फील कर सकते हैं या जिसे हम केवल सुन सकते हैं, वो सब इसी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। तो नाउन में जाकर इसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है हमको, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कैसे होते हैं? सिंगुलर। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद में सब्जेक्ट नंबर जो सेकंड आता है इसमें, वो आता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट ये कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इनको हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। आई जो है प्रेजेंट टेंस के अंदर, कंप्लीट प्रेजेंट टेंस के अंदर देखो, आई जो है वो होता है प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखना, पास्ट टेंस में जो आई है वो आ जाएगा सिंगुलर में। केवल प्रेजेंट टेंस में आई होता है प्लूरल, लेकिन जैसे ही पास्ट टेंस में आई का यूज हम करेंगे तो आई बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा? सिंगुलर। ये ध्यान रखना, क्योंकि आई के साथ हमेशा वो जाता है, वर का यूज़ नहीं होता है। तो एक्सेप्शन है ये। आई जो है दोनों ही प्रकार से काम करता है, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। उसके बाद में वी को बोलते हैं हम। तो हम तो वैसे ही प्लूरल है, ठीक है ना? तो वी जो होता है ये प्लूरल फॉर्म में है। यू, ध्यान रखना, यू का हिंदी में अर्थ तू, तुम और आप। हिंदी में इसके 3 अर्थ होते हैं, तू, तुम, आप। हम तू भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, तुम भी कहते हैं। हम तू बोलते हैं इंटीमेसी के लिए, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लोगों के नज़दीक होते हैं, जो हमारे घनिष्ठ होते हैं, उनसे हम तू बोल लेते हैं। आप हम बोलते हैं अपने बड़ों से, या जिनका हम रेस्पेक्ट करते हैं उनसे आप बोलते हैं। और तुम, अधिकांश जो पत्नी होती है पति से तुम बोलती है, अजी तुम सुन रहे हो क्या, तुम ये काम कर देना। जो पुरानी लेडीज़ थी, इस ज़माने की नहीं है, इस ज़माने की तो सीधा नाम लेती है। तो आप, तू, तुम और आप, ये इंग्लिश में, हिंदी में 3 शब्द है, जबकि अंग्रेज़ी में यहाँ पर जो है ये एक ही वर्ड है। यू दोनों ही फॉर्म में काम करता है, सिंगुलर और प्लूरल। ध्यान रखना, जैसे एक सेंटेंस है, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर ए स्टूडेंट। यू आर स्टूडेंट्स। तो यू के बाद आर ही आएगा हमेशा, यू के बाद इज़ या एम नहीं आएगा, यू के बाद इज़ या एम नहीं आएगा, यू के बाद तो हमेशा आर ही आता है, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। क्लियर? तो मालूम पड़ता है ये सिंगुलर है या प्लूरल है।
लेकिन हम यू को रखते हैं प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि यू के बाद हमेशा वर्ब आर ही आती है। लेकिन जैसे यहाँ पर ए स्टूडेंट है, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, कि तुम एक विद्यार्थी हो, और यू आर स्टूडेंट्स, तुम सब विद्यार्थी हो या तुम विद्यार्थी हो। तो यहाँ पर ध्यान आपको इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये डिसाइड करता है सिंगुलर है या प्लूरल है, यू। उसके बाद में आता है दे। दे को बोलते हैं वे। तो दे जो है ये प्लूरल फॉर्म में होता है हमेशा। उसके बाद में प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन हमेशा यानी कि बहुवचन संज्ञा, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बहुवचन संज्ञा। ये हमेशा बहुवचन ही होती है, इसका नाम ही प्लूरल है। जैसे गर्ल्स, बॉयज़, ऑक्सन, चिल्ड्रन। तो ध्यान रखना है हमको, अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट हैं दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और प्लूरल कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर और प्लूरल नाउन, सॉरी सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में कि जो वर्ब की कैटेगरी है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, जिस तरह से सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं उसी तरह से जो वर्ब होती है अंग्रेज़ी में, क्रिया जो होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, और दूसरी है प्लूरल वर्ब। वैसे वर्ब का टॉपिक आपको मैंने पढ़ा दिया था, उसमें शायद आपको मैंने ये क्लियर नहीं किया था कि कौन कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन कौन सी प्लूरल है। हम यहाँ पर लिखते हैं सारी वर्ब कौन कौन सी होती है। बी की फॉर्म जो होती है वो इज़, एम, आर, वोज एंड वर, ये तो बी की फॉर्म होती है। डू की फॉर्म होती है डू, डज एंड डिड। और हैव की फॉर्म होती है हैज़, हैव एंड हैड। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और विल और शैल, ये सारी हमारे पास वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है ना, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब हमको इनमें से क्या करना है, डिवाइड करना है कि कौन कौन सी वर्ब तो सिंगुलर है और कौन कौन सी वर्ब प्लूरल है। हम चलते हैं पहले इज, एम, आर पर। आप ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, जिस वर्ब के लास्ट में या तो एस आ जाए या फिर आ जाए ई एस। जिस वर्ब के एंडिंग में या तो एस हो या ई एस हो, वो वर्ब हमेशा होती है सिंगुलर। कैसी होती है, सिंगुलर। इसमें एक वर्ब लिखना भूल गया मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ये दो वर्ब हैं। देखो पहले हम चलते हैं इज़ पर। इज़ के लास्ट में एस आ रहा है, तो बताओ इज़ कैसी वर्ब हुई, इज़ हो गई सिंगुलर वर्ब। और एम और आर कैसी वर्ब होगी यहाँ पर, ये होगी प्लूरल, एम और आर। तो ध्यान रखना, इज़ कैसी वर्ब है, सिंगुलर। इसके अगेंस्ट जो वर्ब है प्लूरल फॉर्म में वो होती है एम और आर। ठीक है ना, इस टेंस में। अब है वोज वर्ब। वोज के लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो बताओ वोज कैसी वर्ब है, वोज होगी वर्ब सिंगुलर। और वर कैसी वर्ब होगी यहाँ पर, वर हो गई प्लूरल। अब आ जाओ डूडस पर। ई एस डस के लास्ट में आ रहा है। जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस लगा होता है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। तो डज यहाँ पर जो वर्ब है वो है सिंगुलर और डू कैसी वर्ब होगी, प्लूरल। क्लियर। डिड जो है वो दोनों में कॉमन रहती है, ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, तो डिड को छोड़ देंगे हम। अब आ जाइए हैज़, हैव पर। हैज़ के लास्ट में क्या आ रहा है, एस, तो बताओ हैज़ कैसी वर्ब हुई, सिंगुलर। और हैव कैसी वर्ब हुई, प्लूरल। हेड को छोड़ देंगे क्योंकि हेड भी कॉमन है, ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल, दोनों में काम आती है। अब आ जाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होता है वो वर्ब होती है सिंगुलर, और केवल वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल फॉर्म में। सेकंड फॉर्म कॉमन है, ना तो सिंगुलर ना प्लूरल है,
दोनों में काम आती है। थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये सारी कॉमन वर्ब हैं। सिंगुलर और प्लूरल इनकी फॉर्म सेम होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। विल और शैल में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर विल और शैल जो है ना तो सिंगुलर होती है ना प्लूरल होती है। विल शैल का हम यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ तो हम शैल का यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो हम शैल लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट आई या वी के अलावा कुछ भी हो अदर तो हम विल लगाते हैं। बाकी सबके साथ, बाकी के साथ लगाते हैं हम विल का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपकी वर्ब की कैटेगरी। वर्ब के टाइप जो हैं, दो प्रकार की वर्ब बताई है, एक वचन और बहुवचन। ये वाली वर्ब तो होती है सिंगुलर और ये वाली वर्ब होती है प्लूरल। तो इज़ के अगेंस्ट होती है एम आर, वॉज के अगेंस्ट वर, डज के अगेंस्ट डू, हैज़ के अगेंस्ट हैव, फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ईएस के अगेंस्ट फर्स्ट फॉर्म। नीचे वाली सारी प्लूरल फॉर्म है, ऊपर वाली सिंगुलर फॉर्म है। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर सेंटेंस का, अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी हमेशा, वर्ब भी आएगी सिंगुलर। कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी हमेशा कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो ये बैलेंस आपको मेंटेन रखना है सब्जेक्ट और वर्ब का। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हमेशा के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। ये हमको ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखना, एस एस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू एस वी, एस एस इज इक्वल टू एस वी, और पी एस इज इक्वल टू पी वी। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है जो हमको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, तो ये हमको आना चाहिए। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।